हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उनके लिए आप प्रेयर करें, आप उनके प्रति करुणा का भाव रखें, वो तो ठीक है। कैसे उबारें उस व्यक्ति को वहां से, कैसे दुख दूर हो, तो ये भावना तो करनी चाहिए। क्योंकि ये हमारा मौलिक स्लोगन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सन्यासी और ब्रह्मचारी का मूल प्रार्थना है, शाश्वत प्रार्थना है, कभी से चली आई हुई प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो सर्वे में वो भी तो आ जाते हैं ना, तो यही करना चाहिए। दीदी जैसे हम ध्यान करते हैं, मन शांत हो जाता है, लेकिन ध्यान के बाद कुछ समय तक वो भाव बना रहता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो फिर धीरे धीरे हम उस स्तर से मतलब हिल जाते हैं कि चेतन स्तर और चला जाता है। तो क्या यही फर्क है कि योगी एक आम आदमी में, कि योगी उस भाव को स्थिर रख पाते हैं, एक आम आदमी उसको खो देता है वक्त के साथ? नहीं तो पुरुषार्थ भी तो उतना ही किया था आपने। जितनी देर आप बैठे थे उतना प्रभाव रहेगा, और वो तो बार बार उसमें डूबते रहते हैं। अब एक व्यक्ति गंगा में स्नान करके आया था तो कितनी देर शरीर शीतल रहेगा? एक पीरियड है ना, उसकी लिमिट है एक। तो उसके बाद भी आपको वही शीतलता चाहिए तो दोबारा जाके डुबकी मारो फिर। तो उसका तो जितनी देर आपने कमाया था उतनी देर आपको मिलेगा। तो योगी जन क्या करते हैं, वो सतत उसी में रहते हैं। जिनको 24 घंटे वही शीतलता चाहिए तो वो तो गंगा में ही रहते हैं, फिर बाहर आते ही नहीं है। तो 24 घंटे तो गंगा में नहीं रह सकते जी। ना रह सकते हैं ना, मछलियां रहती हैं क्योंकि वो बाहर आते ही तड़फड़ाने लगेंगे, तो वो 24 घंटे वहीं रहते हैं, वो नहीं पानी से दूर रह सकते हैं। तो ऐसे जो योगी जन हैं वो ईश्वर के बिना एक क्षण भी रहते नहीं है, वो तड़फड़ा जाएंगे एक क्षण भी उनको अलग कर दिया जाए तो। इसीलिए तो गीता में कहा कि चलते फिरते भी स्थित प्रज्ञ अपने स्थिति में रहता है, ईश्वर के साथ ही रहता है वो। तो इसका मतलब है कि सब काम करते हुए भी उस स्थिति को बनाए रखना पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सब कर्म छोड़ने पड़ेंगे जी, उसके लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आप जो पूजा या ध्यान है वो भी एक कर्म ही है। तो वो भिन्नता हमने बना रखी है कि ये कर्म भगवान के लिए, ये कर्म मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए। ईश्वर की दृष्टि में दोनों कर्म ही हैं। तो जिसको आपने पूजा मान लिया वो आपके लिए पूजा है। तो ऐसे आप एक जब ऐसे बैठने को पूजा मान सकते हो तो आप खाना बनाने को भी पूजा मान सकते हो। दोनों क्रिया ही है ना, बैठना भी एक क्रिया है, खाना बनाना भी एक क्रिया है, बर्तन साफ करना भी क्रिया है, कपड़े धोना भी क्रिया है, सब क्रियाएं हैं। सोना भी एक क्रिया है, निद्रा को भी 5 वृत्तियों में एक वृत्ति माना है। तो सारे ही वृत्तियां ही हैं, सारे कर्म ही हैं। तो जैसे आप एक कर्म को पूजा बना लेते हो, धूप दीप जलाने को, ऐसे आप सारे कर्मों को भी तो बना सकते हो ना। तो ऐसे ही करो। तो कर्म करते उस भाव को बनाए रखना मुख्य मकसद यही होना चाहिए। हाँ, उसके लिए फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप आधा घंटा बना सकते हो एक क्रिया को पूजा, तो 24 घंटे भी बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते? तो बार बार वो भाव लाना पड़ेगा आपको फिर। और इसीलिए तो हमारी दिनचर्याएं ऐसी बनाई हमारे ऋषियों ने
कि जब आप कोई काम शुरू करो तो मंत्र पाठ के साथ शुरू करो। तो मंत्र पाठ का मतलब यही तो है, उस दिव्य शक्ति का हम आह्वान करते हैं। व्रतानाम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम, वैसे कर सकूं मैं भी व्रत का पालन। तन्मे राध्यताम, ऐसी मुझे सिद्धि देना। राध साध संसिद्धौ, ऐसी शक्ति देना कि इस कर्म को मैं पूजा के रूप में ही सिद्ध कर सकूं। तो ऐसे एक एक घंटे के बाद एक एक मंत्र बनाए हैं। खाना खाओगे वो भी एक क्रिया है, पर उसके पहले एक मंत्र बोलना है आपको। तो वो मंत्र बोलते ही आप उस शक्ति के साथ कनेक्ट कर लो, अपनी आत्मा को, अपने मन को, बुद्धि को, उस भाव में खाना खाओ। फिर तो वो प्रसाद ही बन जाएगा। फिर पढ़ाई करते हैं तो अलग मंत्र बोलना है, स्नान करते हैं तो अलग मंत्र बोलना है, सोते हैं तो भी मंत्र बोलना है। सोते समय भी बोलते हैं ना, या जागृतो दूरमुदयति, तो अपने मन को उस समय शिव संकल्प से युक्त करके सोना है। तो ये हमारे ऋषियों ने कितना सुंदर डिजाइन बना दिया हमारे लाइफस्टाइल का। लेकिन समस्या ये है कि भारत में वो बताए तो वो अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अज्ञान, और अमेरिका में उसकी खोज हो जाए तो वो सुपर साइंस। ये समस्या है। यहाँ के ऋषि कब से बताते रहे हल्दी का दूध, हल्दी का दूध, अब वो वहां जाकर के टर्मरिक लाटे बन गया। चीन में अभी बहुत प्रचलन हो रहा है लाटे, हल्दी वाला दूध, उसको सुखा दिया, पाउडर में बंद कर दिया। जैसे पहले कॉफी पहुंचाते थे ना, अभी टर्मरिक लाटे आता है, उसको डाल के गर्म पानी में पी रहे हैं। और उसमें है क्या? हल्दी और दूध। और यहाँ ऋषियों ने कब से, करोड़ों वर्षों से बताया कि इतने सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे, आप हल्दी दूध पियो। तो हम अपनी ये बहुत, हमारे ऋषियों ने, ये सुपर साइंटिस्ट थे जो इन्होंने बताया। आप तो पुरुष कहते ही उसको हैं। तो शब्द प्रमाण की बहुत बड़ी महत्ता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये हमारी शिक्षा व्यवस्था से हटा दिया गया। तो अभी दोबारा उसको लाने के लिए भगवान ने श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे लोगों को, ऐसे महान आत्माओं को, ऋषियों को, संतों को भेजा यहाँ पे। क्योंकि बच्चे के मन में बचपन से ही यदि ये सब चीजें बैठ जाएं तो जीवन उसका ऐसे ही चलेगा। तो अभी वो खोज कर लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड सेट ऐसा कर दिया हमारी शिक्षा व्यवस्था ने। वो कहें वो बिल्कुल ठीक, और हमारे शास्त्र कहें वो सब बहकाना, वो सब अंधविश्वास, रूढ़िवाद, ऐसा हमारा माइंड सेट कर दिया हमारी शिक्षा व्यवस्था ने। तो पुनः वैसी शिक्षा व्यवस्था चले तो फिर से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था तो यही है कि हम अपने सारे कर्मों को, सब काम करते हुए कैसे रहें, एक प्रशांत और प्रसन्न चित्त अवस्था में रह सकें। और ये संभव है। तो उन्होंने वैसा ही डिजाइन बनाया था कि शिक्षा प्राप्त करने वाले जो ब्रह्मचारी हैं उनकी ऐसी दिनचर्या हो, ऐसा खान पान हो, वो हर काम को करने से पहले ऐसे मंत्र पाठ करें। तो फिर वो ऐसे महर्षि दयानंद जैसे आदर्श ब्रह्मचारी तैयार होते हैं। तो कितना बड़ा कल्याण करते हैं मानवता का। और ऐसे अनेक तैयार हो तो अनेक गुना ज्यादा कल्याण हो जाएगा। दूसरे लोग हों या ना हो, आप यहाँ जो बैठे हैं और आपको जो, और हम सबको जो ये चांस श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की कृपा से मिला है, तो हमें अपने जीवनों को वैसा बनाना चाहिए। और एक व्यक्ति का भी बनता है तो उससे करोड़ों लोग अपने आप ही प्रेरणा ले लेंगे, बोलने की जरूरत नहीं है। तो सजगता पूर्वक सारे काम किया करें हम। ठीक है। ओम दीदी प्रणाम। दीदी, आपने कहा कि आयुर्वेद में बताया गया है कि पूर्वाभिमुख होकर गुरु को मगर शिक्षा देनी चाहिए और विद्यार्थी को उत्तराभिमुख होकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। सभी दिशाओं का महत्व बताया वहाँ पे, किस किस दिशा में मुंह करने से क्या क्या फल होता है। लेकिन वैशेषिक दर्शन में बताया है कि दिशा तो अखंड है, तो दोनों शास्त्र में फिर विरोधाभास दिखता है। वो वहाँ व्यवहार के लिए तो हम दिशाएं बनाते ही है ना। आकाश तो एक ही है, तो वैशेषिक दर्शन जो बता रहा है वो भी ठीक बता रहा है, पर व्यवहार के लिए दिशाओं का प्रयोग तो करना ही पड़ता है ना हमें।
और उनमें अपनी अपनी अलग अलग शक्तियां भी हैं। अखंड आकाश में क्या अनेक शक्तियां नहीं हो सकती हैं? हो सकती हैं ना। जी। तो उसमें हमें ये पता लगा आकाश के इधर वाले पार्ट में इन शक्तियों की अधिकता है, इस पार्ट में इन शक्तियों की अधिकता है। ये तो हो सकता है ना। पृथ्वी तो एक ही है सारी, पर पृथ्वी का भी जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है वहां केसर की अधिकता है, और इसी पृथ्वी का जो राजस्थान वाला भाग है वहां केसर की अत्यंत अनुपलब्धि है। तो ये तो हो सकता है ना। जी। तो एक होते हुए भी उसके अलग अलग जो स्पेस हैं उनमें अलग अलग शक्तियों की अधिकता या न्यूनता हो सकती है। तो हम दोनों को मान सकते हैं? मान सकते नहीं, मानना ही है, यही सत्य है। दोनों ही ऋषिकृत है ना, और दोनों एक ही बात को कह रहे हैं, दोनों में विरोध नहीं है। कभी कभी ऐसा भी प्रसंग आता है कि भोजन भी करना चाहिए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। तो कर लो। इसमें कुछ लोगों का मत मगर मानना है कि ये चीज़ ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, आप किसी व्यक्तियों को मत लाओ। देखो हमारे जीवन का कैसा मापदंड होना चाहिए, उसमें ऋषियों को लाओ। आप वेद को लाओ या ऋषियों को लाओ। कुछ लोगों को लाओगे तब तो फिर वो कुछ का कुछ ही हो जाएगा। फिर उसमें तो कुछ लोगों की भी जरूरत नहीं है। अपनी वाली जो 5 इंद्रियां हैं वही 5 प्रकार की बातें बताएंगी आपको। तो उसको तो प्रमाण मानना ही नहीं ना हमें। दूसरे व्यक्तियों की क्या जरूरत है? हमारा मन ही हमें 50 तरह के सजेशन दे देगा, ऐसे करो ऐसे मत करो। हमारे संकल्प विकल्प और क्या है? यही तो है। ये हमारे मन का एक पार्ट कहेगा जल्दी उठा करो, दूसरा कहेगा नींद पूरी किया करो, 1 घंटे बाद उठो। तो दूसरे को लाने की जरूरत ही नहीं है, आपका मन ही बहुत सारी। तो वहां हमें लाना किसको है? जो उस विषय के प्रामाणिक पुरुष हैं, जो ऋषि हैं, आप्त पुरुष हैं, उसको सामने रखना है। जी, दूसरा प्रश्न है, जिससे हिंसा होती है शरीर मन और वाणी से, तो पुष्प तोड़ते हैं तो उसमें भी हिंसा हो रही है। हिंसा तो है, किस प्रयोजन से तोड़ रहे हैं आप? तो डेकोरेशन। अपरिहार्य परिस्थिति में होती हैं कुछ हिंसाएं, उसको तो हटा नहीं सकते हैं। कुछ जानबूझ के की जाती हैं, उसको हटा सकते हैं। तो आप इतना ही जान लो कि भाई जिस हिंसा को किए बिना हम रह सकते हैं वो हिंसाएं हम ना करें, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म चीजें हैं ना। तो इनके लिए कोई एक उत्तर दिया नहीं जा सकता है। अब उस व्यक्ति की जरूरत हो सकता है कि उसी फूल से कोई उसमें ऐसा औषधीय गुण हो, और कोई किसी ऐसे व्यक्ति को उसको पीस के उबाल के पिलाया जाना है, और उसका जीवन बहुत कीमती है, वो बचेगा तो कई लोगों का कल्याण कर देगा। तो तोड़ ही लेना चाहिए फिर। ऐसा भी तो कर सकते हैं किसी दूसरे से तुड़वा लें अगर औषधि रूप में अच्छा, मतलब मैं तो दूर रहूं हिंसा से और दूसरा पड़े नरक में, तो ये तो डबल अपराध हो गया भाई। ये तो भावना ही गलत है। नहीं, कहने का ऐसा मतलब नहीं है, मगर कि जैसे मुझे औषधि रूप जब में आपको ये पता है कि हिंसा से बड़ा कष्ट मिलने वाला है, तो आप दूसरे को उस कष्ट में क्यों डाल रहे हो? वो अपनी अनजाने में तोड़े तो अलग बात है, और आप यदि मतलब ये कि मेरे को ना लगे पाप इसको लग जाए, तो ये तो ठीक नहीं। चलिए, स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्रामं मनोत्तमं सर्वसंग्रहणं येषां देवतैरपि सुदुर्लभं तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवाय न्यवेदयत् जपस्तस्तु मुनिर्तस्य विश्वामित्रस्य धीमत उपतस्थो महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् ऊचुश्च मुदिता रामं सर्वे प्राञ्जलयस्तदा इमे च परमोदार किङ्करास्तव राघव यदिच्छसि भद्रं ते तत्सर्वं करवामवैः ततो रामः प्रसन्नात्मा तैरित्युक्तो महाबलैः प्रतिगृह्य च काकुत्स्थ समालम्भच्च पाणिना मानसा मे भविष्यध्वम् इति तानभ्यचोदयत्। तो उनको ये सब पूर्वाभिमुख होकर के
प्रीति पूर्वक श्री राम को ये सब दिव्य अस्त्र प्रदान किए। सर्व संग्रहणम येषाम देवतैरपि दुर्लभम, ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो अस्त्रों के नाम बताए, ये सारे के सारे देवताओं के पास भी मिलना दुर्लभ है। देवों के पास भी एक एक देवता के पास एक एक या दो प्रकार के विशेष अस्त्र मिल सकते हैं। सारी वो विशेष अस्त्रों की संपदा मिलना ये देवों के पास भी दुर्लभ है। सर्व संग्रहणम, इन सब दिव्य अस्त्रों का संग्रह, येषाम अस्त्राणाम देवतैरपि दुर्लभम, देवताओं के द्वारा भी दुर्लभ है। तानि अस्त्राणि, उन अस्त्रों को, तदा तब विप्रह राघवाय न्यवेदयत, ये विश्वामित्र विप्र ने, विद्वान ने राघवाय न्यवेदयत, राघव को दे दी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सब तरफ से तपस्या कर करके उनको इकट्ठा किया और उन्होंने फिर वो अपने इनको शिष्य को श्री राम को दे दिया। तो देखो गुरु शिष्य परंपरा का कितना बड़ा लाभ है। अगर इनके पास गुरु नहीं होते तो ये सारे अस्त्र इकट्ठे करने के लिए उस एक एक देवता के पास जाना पड़ता, और अब इनको सारे एक ही जगह मिल गई। तो जो हमारे गुरुजनों ने जो पुण्य किया, जो तप किया, वो हमें एकदम ऐसे मिल जाता है ना। हमें अनेक अनेक पुष्पों का रस चाहिए तो हमें उस पुष्प को ढूंढते हुए वहां जाना पड़ेगा और फिर वहां से वो फूल लाके उसमें से रस निकालना पड़ेगा। लेकिन वही काम मधुमक्खी कर देती है हमारी। वो अनेक पुष्पों में से और बिना उनकी हानि किए हम अगर वो पुष्प का रस लेना चाहेंगे तो हमें उस पुष्प को भी मसलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि पुष्प को हानि भी ना पहुंचाएं और उसका रस भी ले आए। लेकिन वो एक स्पेशल यंत्र भगवान ने मधुमक्खी को दे दिया, तो वो सब पुष्पों में से और उनकी बिना हानि किए वो रस ले आती है और सबको इकट्ठा करके हमारे को दे देती है, और उसको खा करके हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो कितना बड़ा उपकार है उसका। ऐसे ही गुरुजनों का कितना बड़ा उपकार है। पता नहीं उन्होंने बेचारों ने कहाँ कहाँ धक्के खा खा करके क्या क्या सीखा, कितना तप किया, कितना पुरुषार्थ किया, और हमें क्लास में आकर के एक जगह वो बता देते हैं। हमें एक संस्थान ऐसा बना करके, पतंजलि योगपीठ जैसा, वो हमें वो सारी चीजें उपलब्ध करवा देते हैं। तो कितना बड़ा उपकार है। नहीं तो एक ही जगह सारी चीजें मिलना दुर्लभ है, एक एक जगह कोई एक एक चीज मिलती। तो ये इनका सौभाग्य है श्री राम का, इनको ऐसे गुरु मिले, तो वो यहाँ पर बताया है। लेकिन इसके प्रति सजग भी यदि व्यक्ति होगा ना तो फिर इससे लाभ मिलता है, और नहीं तो सजग ही नहीं है। माता पिता ने हमारे लिए क्या किया, गुरुजनों ने हमारे लिए क्या किया, उसके प्रति यदि व्यक्ति को होश ही नहीं है। होश कब आता है? जब माता पिता जा चुके और जब खुद माता पिता बन गई और जब खुद के जीवन में वो संकट आया, तब पता चला कि अरे उन्होंने कितना तप किया होगा। गुरुजन जब जा चुके, खुद गुरु बन गए, अपने जीवन में जब संघर्ष आई, तब पता चला कि गुरुजनों ने हमारे लिए, ऋषियों ने हमारे लिए कितना किया। इन शास्त्रों को जब खुद जीने लगे और खुद की जो अनुभूतियां हुई, उस अनुभूति को करने के लिए हमें कितने संघर्षों से गुजरना पड़ा, आंतरिक और बाह्य। एक सूत्र जो महर्षि पतंजलि ने दिया, योगस चित्त वृत्ति निरोध। अब उस चित्त की वृत्ति का निरोध करने के लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ा। उसके लिए हमें रोकना पड़ा अपने मन को, क्योंकि मन जाता है विषयों में, क्योंकि हमारे सामने जो जैसी स्थिति हो वो वैसा प्रभाव पड़ता है, वैसी वृत्तियां चलनी शुरू हो जाती हैं। कोई व्यक्ति हमारे लिए बहुत सम्मान के शब्द बोलता है तो हमारे मन में वैसी वृत्तियां चलनी शुरू हो जाती हैं। कोई बहुत अपमान के शब्द बोलता है तो उसके प्रति वो ही राग, द्वेष आदि, घृणा, नफरत वाली वृत्तियां चलनी शुरू हो जाती हैं। कोई व्यक्ति हमें कोई वस्तु देता है तो हमारे अंदर उसके प्रति एक राग की वृत्ति उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, बार बार उस व्यक्ति की स्मृति आती है। कोई व्यक्ति हमें डांटता है, हमारे से जबरदस्ती तपस्या करवाता है तो हम उससे बचने लगते हैं और उसके प्रति कि ये तो बहुत क्रूर व्यक्ति है, हमारे को ऐसे जुटा के रखता है, ये वृत्ति चलनी शुरू हो जाती है। और उन सब को हमें रोकना है।
कितना जोर पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब व्यक्ति इस मेहनत को कर लेगा और जब उसको चित्त उसका निरुद्ध हो जाएगा, कंट्रोल कर लेगा, तब उसको पता लगेगा अरे महर्षि पतंजलि जी ने तो बड़ी मेहनत की। और इतना करने के लिए उनको पता नहीं कितना भूखा रहना पड़ा होगा, कितने अपमान सहने पड़े होंगे, कि कैसे ये सर्च की होगी उन्होंने, कैसे कैसे अप डाउन्स में से उनके मन को गुजरना पड़ा होगा, कैसे कैसे अंधेरे उजालों में से उनका जीवन गुजरा होगा, तब पता लगेगा। वरना हमने सूत्र पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, छुट्टी। तो हमें जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए ये सिखाया जाता है कि शास्त्र के ऊपर क्या होनी चाहिए, श्रद्धा। श्रद्धयाग्नि समिध्यते, गुरुजनों के ऊपर श्रद्धा। श्रद्धा होगी तो पहले ही दिन वो लाभ हो जाएगा, फिर नहीं तो फिर बहुत लंबे काल खंड के बाद जब तक आपको ज्ञान होगा तब तक वो मिलेंगे नहीं। तो आप कहोगे कि आज यदि माता पिता होते तो मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करता, आज यदि गुरुजन होते, आज मुझे समझ में आया उनकी महिमा, उनकी कृपा, उनका तप, तो मैं उनके साथ ऐसा व्यवहार करता। पर अब फायदा क्या, तो गई जिंदगी, गई। अब तो जब बिल्कुल मौत सामने आ जाती है ना व्यक्ति के, और उसमें उसको लगता है कि बस अब तो जीवन गया, तब उसको याद आता है अरे इतने दिन जो मैंने जिया, मुझे पता होता है कि मतलब आज का दिन ही लास्ट दिन है, तो आज सुबह मैं उसके साथ झगड़ा नहीं करता, वृथा ही। मतलब एक ही तो चीज है जो मौत नष्ट नहीं करती है। बाकी की ये जो आपकी परीक्षा है जिसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, जिसमें आप गोल्ड मेडल लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये तो जब अगला जन्म होगा तो ये पढ़ाई दोबारा करनी पड़ेगी आपको। ये वाली डिग्री अगले जन्म में नहीं चलेगी। अगली बार जब पैदा होंगे तो फिर वहीं से एलकेजी से ही शुरू करना पड़ेगा आपको स्नातक बनने के लिए। आज जो आपने डॉक्टरेट की, इंजीनियरिंग की, जो पद प्रतिष्ठा आपने प्राप्त किया, वो जो मकान बनाया, एक मकान बनाने के लिए व्यक्ति को कितने साल मेहनत करनी होती है, एक अच्छी गाड़ी लाने के लिए कितने साल पुरुषार्थ करना होता है, तब तो इतने पैसे जुड़ते हैं। पर जब आप मरेंगे और अगला जन्म लेंगे तब वैसी ही गाड़ी लाने के लिए फिर उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये खत्म यहाँ वाली। तो देखो इन चीजों के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। हमें पता है कि अगली बार फिर उतना ही करना है, फिर भी करते हैं। लेकिन एक ही तो चीज ऐसी है कि आज यदि हमने अपने दोषों के ऊपर काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जो है, आज यदि कर लिया ना, अगले जन्म में बिल्कुल वर्क नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा कैसा ही अगली उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। आज यदि हमें खुश रहना आ गया, आज यदि हमें शांत रहना आ गया, आज यदि हमें धैर्यवान होना आ गया, तो अगले जन्म में बचपन से बच्चे ही ऐसे होंगे। कुछ बच्चे बड़े धैर्यवान होते हैं, कुछ बच्चे बड़े शांत होते हैं, कुछ बच्चे बहुत उद्दंड होते हैं, चंचल होते हैं। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पिछले जन्म में इस स्वभाव के ऊपर कोई वर्क नहीं किया था, वैसा वैसा आ गया। आप करना तो पड़ेगा कभी ना कभी। तो एक ही तो चीज है, हमारे संस्कार जो हम बना रहे हैं ना प्रतिदिन प्रतिपल, ये संस्कार और इन संस्कारों से बनने वाला हमारा स्वभाव, ये ही तो है जो शाश्वत है, जो नष्ट नहीं होता है। तो इसके ऊपर माने जो मौत भी जिसको नष्ट नहीं कर सकती है, उस उपलब्धि के लिए तो सबसे ज्यादा पुरुषार्थ होना चाहिए। लेकिन ये तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में बताया ही नहीं जाता है कहीं कि इस पे भी कुछ वर्क होना चाहिए, कुछ पुरुषार्थ होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि पुरुषार्थ उन चीजों के लिए करो जो बाहर की चीजें, उपलब्धियां, उनके लिए मेहनत करो, ऐसे हम सिखाते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए। और इन व्यक्तियों ने जिन्होंने हमें ये जानने के लिए योग्य बनाया,
इनके प्रति हमें सबसे ज्यादा कृतज्ञ होना चाहिए, ऋषियों के प्रति, क्योंकि बड़ी मेहनत की होगी उन्होंने हमारे को ये ज्ञान देने के लिए, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता, इस मार्ग का क्या पता चलता है हमें। तो इन्होंने तानी अस्त्राणि तदा विप्र राघवाय न्यवेदयत, जो देवताओं को भी दुर्लभ हैं एक साथ सारी अस्त्रों की शक्तियां, वो पहले विश्वामित्र जी ने अपने पूरे जीवन भर तपस्या कर करके इकट्ठा किया और वो सब इस राघव को दे दिया। जपतस्तु मुने तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः, जैसे ही विश्वामित्र जी ने उनका जप किया, माने उनको स्मरण किया, धीमतः धीमान बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने, तो उपतस्थु वैसे वैसे ही वो शक्तियां उपस्थित हो गई। तो ये शाश्वत शक्तियां हैं, जैसे ही व्यक्ति स्मरण करेगा, इसलिए ऋषियों ने सूत्र दिया वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। अब ये प्रतिपक्ष भावना एक अस्त्र है हमारे पास, दिव्य अस्त्र, और जैसे ही कोई वितर्क उपस्थित हुआ उसको स्मरण करो, तुरंत ये बाधा हट जाएगी, उसी समय उपस्थित होगा। तो ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्रों को ये इन्होंने कहा उपतस्थु महाराणी सर्वशास्त्राणी राघवम, जैसे ही उन्होंने उनको याद किया वैसे ही वो उनके समक्ष उपस्थित हो गई वो शक्तियां, तब वो उनको देंगे। तो अभी टाइम हो गया, आज प्रश्न वाला ज्यादा था तो इसको कल पूरा करेंगे, आज यही विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम। ओम श्री गुरुभ्यो